है। राजनीतिक दल यात्रा के जरिए ही जनमत जुटाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देखिए पहले और इसके बाद जो हमारे पैनल है उससे हम विस्तार से बात करेंगे। पैनल में कौन कौन है आपको इस रिपोर्ट के बाद इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए जनमत जुटाने के लिए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पहले भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी। अब कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर जनता को अपने मुद्दों, जनसंपर्क और राज्य सरकार की खामियों को जनता के बीच में रख रही है। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इनमें जो जनता का अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रहा है, उससे प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में कुछ यात्राएं निकालना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जाने की बेला यहाँ से हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी यात्रा के जरिए अपना चुनावी माहौल बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 फरवरी से विकास यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार के किए गए विकास कार्यों से जनता को अवगत कराएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसके तहत जो विकास की योजनाएं हैं उसको जन जन तक लेकर हम जाएंगे और साथ में जो फीडबैक है जनता का वो प्राप्त करेंगे। भले ही अभी चुनावों के लिए 8 महीनों का समय हो, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी प्रकार का मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, इसलिए यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। अब ये सवाल है कि आखिर इन यात्राओं का फायदा राजनीतिक दलों को कैसे और कितना मिल पाता है। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आज हमसे चर्चा करेंगे इस विषय पर आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवेश कल्याणी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल मेरा आनंद जाट जी से। आनंद जी, जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, क्या क्या होगा उसमें, किस तरह से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आज मध्य प्रदेश और पूरा देश जो है बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। मध्य प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है और जो लगातार ध्यान भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले हों, घोटालों के मामले हों, इन सभी मामलों पर जो है मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको जागरूक करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये हमारे जो समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ जोड़कर जो है इस अभियान को हम संचालित करने जा रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आप भी अब हाथ जोड़ो बनाम विकास यात्रा निकालेंगे। विकास यात्रा में क्या तैयारी होगी? आप तो खुद ही सत्ता पक्ष में हैं, तो क्या इसमें मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच ले जाएंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ना नौकरियां मिल रही हैं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, चाहे क्राइम की बात कर लीजिए, चाहे बेरोजगारी की बात कर लीजिए, चाहे किसानों की समस्याओं की बात कर लीजिए, ये सब कुछ हल नहीं हुआ। तो फिर जब विकास यात्रा निकलेगी तो उसमें तो लोग आपसे सवाल करेंगे, क्या होगा आपकी विकास यात्रा में? देखिए सोनल जी, जब ये किसानों की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो स्वयं जो है हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिया था। और सिंचाई रकबा भी आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या है कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों के हित वाली सरकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का प्रयास किया है, पर भूल जाते हैं कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर दस्तक अभियान चलाया, जिसमें जिस लक्ष्य को हम लेकर चले थे हमने उस लक्ष्य को पूर्ण किया। कमलनाथ जी ने उसकी कॉपी करी, क्या हुआ? गाड़ी से तक नहीं उतर पाए और मुंह की खानी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजनाएं चलाई और हमने अपने प्रत्येक बूथ को डिजिटलाइज कर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश की जो राजनीति है उसमें जिस संगठन का सुदृढ़ीकरण करके दिखाया है वो सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से अपना जो है लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया और कांग्रेस के सागर और अन्य जिले के जो प्रभारी थे उन्होंने बताया कि एक भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं था कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने में और उन जिलों में एक भी इनको व्यक्ति नहीं मिला जिसने कांग्रेस की सदस्यता ली है। आप देखिए कि कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी बनाती है, उसमें 200-250 तो महामंत्री हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों की घोषणा होती है 24 घंटे भी नहीं निकलते
और इंदौर का उदाहरण हमारे सामने है, वो जिला अध्यक्ष का नाम विड्रॉ करना पड़ जाता है। तो जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास विचार नहीं है, जिनके मंत्री 15 महीने की सरकार में, खुद उमंग सिंगार ने कहा था कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, वो सक्रिय हो गया है कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के संरक्षण में। ये सबने देखा है। 973 ये वचन पत्र में अलग अलग वादे लेकर आए थे अलग अलग लोगों के लिए। एक भी आनंद जाट जी नाम बता दें कि ऐसा कोई युवा जिनको इन्होंने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। एक भी ऐसा किसान बता दें जो राहुल गांधी 1 से 10 तक की गिनती गिनकर गए थे कि जिसको 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया हो। या जो परिस्थितियां बनी, महिलाओं की बेटियों के विवाह निकाह का 51,000 था, उनकी शादी हो गई सोनल जी, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई, बच्चे हो गए, पर वो 15 महीने में जो राशि थी वो प्राप्त नहीं हुई। तो कांग्रेस का छलावा जनता के सामने है। जहां तक है भारत जोड़ो यात्रा की बात, तो हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो ये इनकी जोड़ने की यात्रा थी। आप देखिए कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलने निकले थे। राजा पटेरिया प्रधानमंत्री के हत्या की बात करते हैं, उनको मारने की बात करते हैं। सुनील सराफ हवाई फायर करते हैं। आपने हमने चर्चा की है, अपने जन्मदिन के जश्न में इतना मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं अगर किसी को गोली लग जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा। अभी हाल ही में इनके एक एमएलए ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी के लिए किया है, तो एक और विकास यात्रा है जहां पर हमने जन जन के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए योजनाएं लाने का काम किया है और उनको उसका लाभ पहुंचाया है। आज कांग्रेस पार्टी का डर यही है कि जो हाथ जोड़ो यात्रा ये निकाल रहे हैं, जनता ने इनसे हाथ जोड़ लिया है। ठीक है नेहा जी, लेकिन मेरे इस पूरे आंसर में जो मैंने आपसे सवाल किया, विकास यात्रा में क्या वो आंकड़े आपके पास हैं जो आपने 18 साल के शासन में जनता के लिए किया, वो आपने नहीं बताया। आपने वो आंकड़े जरूर बता दिए जो 19 महीने में कांग्रेस के रहते नहीं हुआ। तो जनता या जाहिर तौर पे हिसाब किताब की बात होगी तो 19 महीने वर्सेस 18 साल का हिसाब किताब जनता भी करेगी। तो उसके आंकड़े लेकर आइए ना। बाकी तो आनंद जाट जी से मैं पूछूंगी कि ये सब यदि आपने वादे किए थे तो वो वादे कब पूरे होने। दरअसल हालांकि 2018 में जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, ये अलग बात है कि वो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए। आनंद जाट जी, कोई जवाब है? नेहा जी ने जितने आंकड़े पेश किए हैं, मतलब उनके पास तो ये तमाम चीजें होंगी बोलने के लिए। आपकी, उन्होंने कहा कि नकल करते हैं ये लोग, नकल कर रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स भारत जोड़ो में मिला भी नहीं। यदि प्रदेश स्तरीय देखा जाए तो ऐसे वो कौन से मुद्दे होंगे जो आप उठाने जा रहे हैं? उसके लिए कोई अलग से यात्रा निकालेंगे? क्योंकि बीजेपी जिन जिन राज्यों में विपक्ष में बैठी है वहां किसी न किसी नाम से वो कोई यात्रा निकाल रही है, जहां सत्ता पक्ष में है वहां भी यात्राएं निकाल रही है। यहां मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है थोड़ा सा ऐसा क्यों नजर आता है कि वो एआईसीसी की जो हाथ जोड़ो यात्रा है उसी के पीछे है? आपकी अपनी क्या यात्रा है जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है? सोनल जी, जो नेहा बग्गा जी ने कहा है वो रटा रटाया एक टेप जो भारतीय जनता पार्टी के पास होता है, बस उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते। 18 साल से सरकार में ये हैं और ये कह रहे हैं कि 15 महीने में हम इन्हें सब कुछ करके दे देते। तो खैर, हमने जो किया वो तो जनता के सामने है, लेकिन 18 साल में ऐसा कैसा विकास है जिसे घर घर जाकर बताने की जरूरत पड़ रही है? जनता और टैक्स पेयर के पैसे से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है विकास यात्रा लेकर। और मैं नहीं, 21 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने विधानसभा के अंदर कहा कि 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं ये। और 1,000 गौशालाएं हमने 15 महीने के शासन में बनाकर दे दी। गाय को राजनीतिक पशु के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन 1,000 गौशालाएं हमने बनाकर दे दी, उनमें गौमाता को आश्रय नहीं दिया। और आज किसान भाई जो हैं गौमाता और आवारा पशुओं की समस्या से 2-4 रोज हो रहे हैं। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब 6-8 महीने बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक भी गौमाता जो है वो सड़क पर आवारा नहीं घूमेगी। और जब 15 साल का शासन बहुत अच्छा था तो वो कौन से युवा हैं जो बेरोजगार रह गए थे, जिन्हें नेहा बग्गा जी बेरोजगार भत्ता जिनके लिए मांग रही हैं, जिनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? 15 साल का सुशासन था ना जिसमें बेरोजगार बचे नहीं होंगे नौजवान। तो आप किस तरह की बातें करते हैं? मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये क्या तरीका है? नहीं, और तो आनंद जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि इतने सारे विषय होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसी यात्रा शुरू होगी कांग्रेस की? ये तो एआईसीसी का प्रोग्राम है ना, हाथ जोड़ो, जैसे भारत जोड़ो था। ये 2024 की तैयारियां हैं,
2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की कौन सी यात्रा निकल रही है? घर चलो घर घर चलो अभियान जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का विशेष तौर पर डिजाइन किया गया अभियान था। उसी का विस्तार जो है एआईसीसी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के रूप में पूरे देश में किया जा रहा है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग नहीं है सोनल जी। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले 6 महीनों से सड़क पर हैं और लगातार जनता की महंगाई की, बेरोजगारी की, नफरत की, हिंसा की राजनीति। नेहा बग्गा जी ये क्यों नहीं बताती कि किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ करना चाहते? ये बताए ना, भारत और पाकिस्तान के नारों से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा क्या? क्या किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा क्या? जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में 2018 में वादे किए थे कि हम हर हाथ एक काज योजना के माध्यम से हर घर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। 15 महीने याद है? लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की 24 महीने से ज्यादा की सरकार का एक जिम्मेदारी भरा काम बता दीजिए। 304 करोड़ रुपए का कारम डैम जो है वो बह जाता है और उसके बाद 529 करोड़ का कलियासोत नदी पर जो पुल बनता है वो बह जाता है। ये भ्रष्टाचार के स्मारक हैं, इन्हें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो भाजपा का नारा है ना, वो नारा ये है कि जनता का वोट के रूप में साथ लेते हैं, ठेकेदारों का विकास करते हैं और कमीशन खोरों पर विश्वास करते हैं। और यही मामाजी प्रयास करते हैं। और व्यापम और डंपर जैसे घोटालों से जिनके नेता पहचाने जाते हैं ना, उन्हें भ्रष्टाचार का भ बोलने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया नारे आप लोगों ने लिखे हैं, लेकिन इनको बोलने के लिए कोई उस तरह की यात्रा तो दिखती नहीं मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ। आप जो हैं पूरे भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो ये सब तो करते रहेंगे, मध्य प्रदेश की जनता के जो अपने मुद्दे हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल देवेश कल्याणी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश जी स्वागत है आपका। आपसे ये भी समझना चाहेंगे ये विकास यात्रा, हाथ जोड़ो बनाम विकास यात्रा, मध्य प्रदेश में से किस तरह देख रहे हैं आप? कितनी सफल होगी और किसकी सफल होती ज्यादा नजर आ रही है? देवेश जी ये कह जल्दबाजी होगी कि किसकी यात्रा सफल होगी। मुद्दे की बात ये है, जो आपने कहा था मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूं। आनंद जी ने भी कहा है उसको कि विकास यात्रा निकालने का क्या औचित्य है और हाथ से हाथ जोड़ो। कांग्रेस की तो तब भी बात समझ में आती है कि उन्होंने अपनी जमीन खोई है और वो अपनी खोई जमीन पाने के लिए निकले हैं। पर अगर वाकई विकास हुआ है तो वो फ्लोर पे होना चाहिए और विकास की बजाय कुछ और भी नाम रखा जा सकता था। तो देखते हैं कि दोनों से लोग कितना जोड़ते हैं। देखिए जैसे भारत जोड़ो यात्रा में जो उसके परिणाम है, अब वो 1-2 दिन में उसका समापन होना है 30 जनवरी और उसका ये अगला चरण बताते हैं कि साहब से हाथ जोड़ो की तरफ हम जा रहे हैं। जी। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए देवेश जी। तो मुझे ये कहना है कि अगर विकास हुआ है और जैसे अभी नेहा जी ने कहा कि हाँ कांग्रेस हमारी नकल करती है, तो मैं बताऊं इनको कि बीजेपी के जन्म से बहुत पहले से कांग्रेस यात्राएं निकाल रही है। मतलब गांधी के दांडी मार्च से लेके तमाम सारी चीजें हैं और इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए और एक पॉलिटिकल शुचिता की। आपकी आवाज जो है बहुत कट कट के आ रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। नेहा जी का तब तक रोक कर लेते हैं। नेहा जी आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस इसमें आरोप लगा रही है जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है कि 72,000 करोड़ का खर्च कुछ उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस ने वादा किया था तो कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बीजेपी से क्या उम्मीद करे मध्य प्रदेश की जनता? फिर सोनल जी मैं तो आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं मध्य प्रदेश को, और आपको ये भी याद होगा कि 2003 से लेकर आज मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें क्या अंतर आया है। जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम बॉन्ड तरीके से बना है, आपको कांग्रेस पार्टी के समय की दिग्विजय सिंह जी के शासन की सड़कों का ध्यान याद होगा, क्या हालत थी। जहां पर रोड खत्म हो जाती थी जनता समझ जाती थी कि मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री हो गई है।
आज लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो सीएम राइज स्कूल हो। तो चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर आपको ये भी याद होगा 15 महीने की जो उनकी सरकार आई तो संबल जैसी योजनाओं को बंद कर दिया। दीनदयाल रसोई जिसमें 10 रुपए में भोजन प्राप्त होता था, कांग्रेस पार्टी ने वो बंद कर दी। जो बुजुर्ग माता पिता तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे, उस योजना को कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया। अभी आनंद जाट जी युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं की स्थिति उस समय क्या थी? आज कम से कम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, उसमें 29 लाख का अभी रोजगार जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं। और लगभग आप देखिए जो 15,40,000 करोड़ का निवेश आया है अलग अलग सेक्टर्स में, वो हमारे सामने है। आज हम बिजली सिर्फ उत्पाद नहीं करते हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों में उसकी सप्लाई भी करते हैं। इसका परिणाम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। आज अगर हम महिलाओं बच्चियों की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में, और कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवश्यकता है, जिस राज्य को कांग्रेस पार्टी हमारे पास छोड़कर गई थी वहां पे भ्रूण हत्याएं की जो स्थिति थी, 1000 पे 912 बच्चियां हुआ करती थी, जो आज 980 है। क्योंकि ये तो लाडली लक्ष्मी योजना का भी मजाक उड़ाते थे। और हाल ही में टीकमगढ़ गए थे अभी माननीय कमलनाथ जी, जहां पर कन्या पूजन के लिए साधु संत सब इंतजार कर रहे थे, पर कमलनाथ जी नहीं रुके और अपमान करके उन बच्चियों का आगे बढ़े हैं। ये सबके सामने है, ये तथ्य छुपे नहीं है। अगर आपको क्राइम रेट देखना हो तो 2018 में जो इनकी 15 महीने की सरकार रही और 2019 में जो क्राइम रेट आया है, आप उसको देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े क्या बता रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि अगर बच्चियों के साथ इस प्रकार का कोई दुराचार होता है तो पहला राज्य बना उनको फांसी दिलाने के लिए। तत्काल बुलडोजर चले उनके घरों पर जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और साथ में हर तरीके से उनको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ग्लोबल स्किल पार्क किसने बनाया? इंडस्ट्री से आज कनेक्ट करने का युवाओं को काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रोजगार मेला हर महीने लगाकर 2 लाख युवाओं मेले लगाते हैं। एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ, आप मेले लगाते हैं लेकिन आप आंकड़े नहीं देते कि इतने लोगों को रोजगार मिल गया है, इतने बच्चों को यहाँ पे काम मिल गया है। मेले आपने लगाया, आपने जिक्र किया, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपने आयोजित किया, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बावजूद भी तो मध्य प्रदेश का युवा बाहर नौकरी करने को मजबूर है। वही हम समझना चाहते हैं कि आप कहाँ हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे थे, लेकिन वो नौकरी नहीं मिलती है। यही बात हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कहेगी। जो मुद्दे पूरे देश के हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भी हैं, ये तो जाहिर है। यदि उन आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो बेहतर है। अब आप भले ही 18 साल वर्सेस 15 महीने का आप विकास यात्रा निकाल लीजिए, लेकिन देवेश जी ने भी इस बात को कहा है कि जब तक आप आंकड़े नहीं बताएंगे लोग नहीं स्वीकार करेंगे, और 2018 में भी नहीं किया था। आनंद जाट जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी यदि कांग्रेस, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस, चूंकि ये मध्य प्रदेश की डिबेट हो रही है इसीलिए मैं उस पर बात कर रही हूँ, कि क्या सिर्फ कमलनाथ के अलावा कोई दिखता नहीं? जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री खुद कभी कभी विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभाते हैं। आपने खुद देखा है, उनका ये अंदाज है और पहले से अंदाज है। मुख्यमंत्री जी खुद सवाल उठाते हैं। अभी नेहा जी सड़कों की तारीफ कर रही थी, लेकिन खुद ही मुख्यमंत्री जी आधी रात को निकले थे और सड़कों के क्या हालात हैं उसका जायजा लिया था और परेशान हो गए थे, राजधानी में भर। तो जब विपक्ष की भूमिका मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ की निभा रहे हैं, तो जो विपक्ष है वो कमलनाथ के अलावा दूसरी लीडरशिप कोई दिखती क्यों नहीं उनके साथ में? दरअसल ठीक है, आप कमलनाथ आपके नेता हैं, लेकिन बाकी लोग दिखते क्यों नहीं? यहाँ तो वीडी शर्मा भी दिखाई देते हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी दिखाई देते हैं। अभी नेहा जी जिस संगठन की चर्चा कर रही थी कि हम लोग किस तरह से एकजुट होकर निकले हैं, ये सवाल तो लाजमी है आपके लिए कि आप सिवाय कमलनाथ के किसी और की बात नहीं करते, कोई और दूसरा लीडर दिखता नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। और एकजुट होने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने अपना नेता स्पष्ट कर दिया है जनता के सामने। अरे मुख्यमंत्री बनाइएगा, लेकिन उनको उतारिए तो। जो सत्ता पक्ष जो कर रहा है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तमाम, उनके खिलाफ आवाज तो उठाइए आप लोग। आवाज कैसे उठाएंगे वो बताओ आप, आपको कहाँ दिक्कत दिख रही है? दिक्कत ये दिख रही है कि कमलनाथ जी के अलावा और कोई दिखता नहीं फील्ड में ऐसा जो आवाज उठा रहा हो। दिग्विजय सिंह जी नहीं दिखते, अजय सिंह जी नहीं दिखते, अरुण यादव जी नहीं दिखते हैं। कहाँ आप लोग जिस तरह का, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि जहां विपक्ष में बीजेपी है वहां भी यात्राएं निकाल रही है, जहां सत्ता में है वहां भी यात्राएं निकाल रही है, आप लोग वैसे दिखता क्यों नहीं? वो लीडरशिप बाकी कमलनाथ के अलावा दिखती क्यों नहीं? हर जगह हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है और हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अगर चला रहे हैं तो इसमें यात्रा की क्या आवश्यकता है?
हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो लगातार बूथ पर जा रहे हैं। जो पार्टी कहती है कि हम लगातार बूथ में संपर्क में हैं, हम जो है हर जगह काम कर रहे हैं, उन्हें विकास यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है लड़ती हुई आज दिख रही है, 5 साल से सक्रिय है, कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ मूल कार्यकर्ता है वो आज दरी उठाने का काम कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता सम्मानजनक हैं। आज इन्होंने कहा कि जंबो कार्यकारिणी बनाई है, तो जंबो कार्यकारिणी हमने बनाई है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हम, जो मूल कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने के काम में लगा दे, बाहर के आयातित लोगों को है पार्टी में पद दे दें। हमारे लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और जंबो कार्यकारिणी के साथ जंबो विधायक भी आएंगे। ये बात तब तक नहीं कहते थे जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपकी पार्टी में थे और उनके साथ बाकी विधायक आपकी पार्टी थे कि हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। फिलहाल देवेश जी, आपका रुख करते हुए यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यात्रा बनाम यात्रा किस तरह देख रहे हैं इसे मध्य प्रदेश में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई में विपक्ष को जिस तरह से नजर आना चाहिए इन यात्राओं का, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करते हैं, यदि वाकई में उसका फायदा उठाना है तो एकजुटता भी दिखानी होगी और सड़कों पर उस हिसाब से जुड़ना भी होगा। ये जो हाथ जोड़ो है, भारत जोड़ो, ये 2024 के लिए तो समझ आती है, क्या ये 2023 में काम करेगी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज मिल रही है जी। तो मैं एक बहुत सामान्य बात पूछना चाहता हूँ। नेहा बग्गा जी आपके साथ मौजूद है। पूछिए सर। कि अगर वाकई विकास हुआ है तो और विकास यात्रा निकालनी भी, तो सवाल कांग्रेस पे क्यों हो रहे हैं? ठीक है, विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग लिए जाते? ठीक है, नेहा जी बताइए जल्दी से, ये बड़ा सवाल है, ये उठता है और कि विकास के नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांगते? वो 15 महीने के पीछे आप क्यों पड़ जाते हैं कि 15 महीने में क्या नहीं हुआ? देखिए, दोनों चीजें सोनल जी बताने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस का कुशासन है वो भी याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि जो आम नागरिकों की योजनाएं थी वो बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अपना भ्रष्टाचारी पेट भरने के लिए किया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी आवास योजना के जो केंद्र से पैसे देते थे, उसमें मध्य प्रदेश में ग्रांट का पैसा जोड़ा जाता था, उसमें कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, पर आज उन गरीबों को, उन आम नागरिकों को पैसा देने का काम और उनके आवास का सपना पूरा करने का काम किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कांग्रेस पार्टी जिस स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाती थी, जो माताएं बहनें इंतजार करती थी, आज अगर उसको ओडीएफ करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर उज्ज्वला के सिलेंडर देकर महिलाओं को सुरक्षित किया है, उन बीमारियों से बचाया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर 47 लाख हेक्टेयर का कृषि का क्षेत्र हमारा बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या हो गया आनंद जी, आराम से देखिए, अगर आज मैंने मौका दिया था ना आपको, अगर आज हेक्टेयर का एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे आप बताइए ना, अगर विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेकर मृत्यु तक के किसी का ध्यान रख रही है, तो क्या उसे बताने की, उसे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है? मुझे पूछिए, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास के मैचिंग ग्रांट का पैसा मिलाने से कमलनाथ जी ने क्यों उन गरीबों को? चलिए जल्दी से आनंद जी इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 15 महीने तो शासन किया है ना, चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नेहा जी बस समय नहीं है, प्लीज जल्दी से जो सवाल किए अभी। मध्य प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ग्राम अमन पथ बनाने की बात कही, हमने महाकाल कॉरिडोर के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, हमने 1000 गौशालाएं बनाई, और 15 महीने का समय क्या होता है? 18 साल में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा कोई सवाल था नेहा जी का? प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा कोई सवाल था? आनंद जी सुन लीजिए, जो सवाल है प्लीज उसका जवाब दीजिए, समय कम होता है, 3 मेहमान होते हैं। प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा जो सवाल था, आवास में भी लगातार मध्य प्रदेश में जो है घोटाले, कमलनाथ जी ने मैचिंग ग्रांट का पैसा देने से क्यों मना कर दिया था? कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले
सीहोर में प्रधानमंत्री आवास का मात्र 37% देखिए, जवाब कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, आप बार बार ये लाख कहिए कि 15 महीने आपको मात्र मिले थे, उसमें क्या कर लेते, लेकिन आपको एक और मौका मिला था, वो था उपचुनाव के रूप में। यदि तब भी जनता ने आपको नहीं स्वीकार किया तो आपको समझना होगा कि आपको वाकई में जमीन पर आने की अब जरूरत है। ये एआईसीसी के प्रोग्राम तो ठीक है क्योंकि ये पूरे देश की समस्याएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब बात आती है तो सत्ता में रहते हुए यदि वो चिंतित हैं तो आपका चिंता में होना तो लाजमी है। कहीं ऐसा तो नहीं समझने लगे कि हमारी ही सरकार आ रही है। हालांकि समय समय पर प्रवक्ता जिस तरह की बाइट आजकल दे रहे हैं उससे लग रहा है कि आप फुल कॉन्फिडेंस में कि हम ही आ रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। जनता का मन आप बूथ पर जाते तक भी भांप नहीं सकते या बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा में वक्त देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।